इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट किए थे और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे और इलेक्ट्रोलिसिस कई तरीके से करवाए थे। जैसे हम बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें होने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा और जो रिएक्शन है वो एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन ही और प्रोसेस उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब ये जो सेटअप है बनाए हैं यहाँ पर, ये अपने आप में एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्वस NaCl रख दिया गया, मतलब पानी में NaCl घोल के रख दिया गया और उसमें 2 मेटल डिप कर दिया गया। वो मेटल सिल्वर का है क्योंकि क्वेश्चन में सिल्वर इलेक्ट्रोड का है, तो सिल्वर मेटल डाल दिए और दोनों को कनेक्ट कर दी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव के कारण इस मेटल में पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव के कारण इसमें नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। ये जो एंटायर सेटअप है इसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसमें होने वाला जो प्रोसेस है उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। और जो इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना है, जो एक एक्चुअल में जो एक फिनोमिना है, जो एक रिएक्शन है, वो एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है। और इससे पहले वाले क्लास पे भी हम बात कर चुके हैं। जो लोग उससे पहले क्लास नहीं देखें वो लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हो। और फर्दर कंटिन्यू स्टडी करने के लिए, स्टडी कंटिन्यूस आपका जारी रहे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ रहिए। देखिए, हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होगा रिएक्शन की क्वालिटी, क्वांटिटेटिव कहने का मतलब होगा क्वांटिफाई करके पढ़ना, क्वांटिटी के टर्म में पढ़ना। अब इन दोनों का क्या मतलब है उस क्लास में, पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे, सही टाइम आएगा तो एक बार फिर से डिस्कस किया जाएगा। आज पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहने का मतलब हो गया कि रिएक्शन का क्वालिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। 3 चीज़ ऐसा है जिसपे रिएक्शन की क्वालिटी डिपेंड करेगा। पहला, मीडियम, मतलब सब्सटेंस जो आप इसमें मिक्स कर रहे हो वो किस मीडियम में। तो पहला जो केस है वो मीडियम। ये मीडियम एक्वस भी हो सकता है या मोल्टेन भी हो सकता है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो उसको पिघला के भी रख सकते हो इसमें, या उसको पानी में घोल के रख सकते हो। तो इस पे रिएक्शन की क्वालिटी चेंज कर जाएगा, रिएक्शन अलग अलग होगा। अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl ही है, मोल्टेन फॉर्म में अगर इस सेटअप में रखेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। पानी के साथ रखेंगे NaCl को तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट अगर चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के चेंज करने से भी रिएक्शन क्वालिटी चेंज कर जाएगा। अभी इलेक्ट्रोलाइट की NaCl, इससे पहले वाले इलेक्ट्रोलिसिस में Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दें, सब्सटेंस ही चेंज कर दें, तो भी रिएक्शन की क्वालिटी चेंज कर जाएगी। तीसरा चीज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किन चीजों का हो सकता है? इलेक्ट्रोड कई चीज हो सकता है। मेटल्स का भी, नॉन मेटल का। नॉन मेटल का जनरली कार्बन, मेटल्स का कई मेटल्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, इन्हीं 3 मेटल्स का जनरली ज़्यादा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़े प्लैटिनम का जो इनर्ट नेचर का है। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं सिल्वर का। देखिए, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिए थे एक्वस NaCl ही, लेकिन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम था तो रिएक्शन कुछ और मिला था। पिछला क्लास याद करिए, पिछला क्लास नहीं देखिए हो, बार बार हम वही बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में जाकर आप देखिए। इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl था विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इस बार सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड चेंज कर दी तो इलेक्ट्रोड चेंज करने से रिएक्शन चेंज कर जाएगा। ये उसी तरह का बात है कि रिएक्शन का क्वालिटी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड पर। अलग रिएक्शन दे रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, डिफरेंट टाइप का रिएक्शन दे रहा है। डिफरेंट टाइप मीन्स ये नहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, रेडॉक्स ही होगा, लेकिन रेडॉक्स में मिलने वाला प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ये सब चेंज कर सकता है, तो रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा, उसमें एक चीज बताए थे लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? जैसे 9th-10th में रहता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, वही चीज है। एलिमेंट्स का रिएक्ट करने की टेंडेंसी, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगा। ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कहने का मतलब टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमको कंपेयर करना है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में किनके पास, या मैग्नीशियम और पोटेशियम में किनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी ज्यादा है, किनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो मैग्नीशियम से पहले पोटेशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है। या अगर हम बात करना चाहें कि कॉपर और सिल्वर में कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और
पता करना चाहें कॉपर और सिल्वर में रिड्यूस कौन होगा, तो सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि नीचे की तरफ है, तो जो नीचे की तरफ है उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जो ऊपर की तरफ है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। हर एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल है। जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल कम। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, लीस्ट मिनिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल नॉन मेटल्स का है, नॉन मेटल्स पर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। मेटल्स का साइज बड़ा होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, वो लॉस कर देते हैं। नॉन मेटल का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन करने की टेंडेंसी उनके पास होता है। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स तक हम लोग पढ़े, जैसे क्लास 8 में, 9 में, 10 में, आईसीएससी में 8-9 में होता है, सीबीएसई में तो क्लास 10 तक ही रहता है, स्टेट बोर्ड में भी क्लास 10 से ही रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आता है, लेकिन आईसीएससी में पहले से आता है। और वहाँ जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे वो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स था, यहाँ मेटल के साथ साथ नॉन मेटल्स भी है, रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल्स का भी है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं एक्वस NaCl का विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को। इसको एक बार आप पहले खुद से ट्राई करिए पिछला क्लास के हिसाब से, और उसके बाद हम इसको देखते हैं। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप इसको ट्राई करिए, फिर हम देखते हैं इसको। नो, जिनका बन गया है उनके लिए ठीक है, जिनका नहीं बना है वो लोग देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब्सटेंस है उसका मतलब समझिए। एक्वस NaCl का मतलब है कि पानी में NaCl है, पानी में NaCl है मतलब पानी और NaCl है, तो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, और NaCl जब पानी में घोल देंगे तो इस तरीके से टूट जाएगा। कहने का मतलब इस सॉल्यूशन में जो पानी में NaCl है उसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ आयन है, H+ है, OH- है, Na+ है एंड Cl- है। अब ये जो डिफरेंट आयन है उसमें नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करना चाहेगा, और पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करना चाहेगा। नेगेटिव आयन जिसके तरफ जा रहा है मींस अनायन जिसके तरफ जा रहा है एनोड, कैटायन जिसके तरफ जा रहा है कैथोड। एनोड और कैथोड पर एक तरह का रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन कैसा होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड रिएक्शन पहले लिखिए, कैथोड रिएक्शन बाद में। एनोड पर ऑक्सीडेशन मींस एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस कौन करेगा, Cl- OH-, दोनों के पास लॉस करने का पोटेंशियल है। कौन लॉस करेगा, जिनके पास लॉस करने का पोटेंशियल ज्यादा है, तो Cl- OH- लॉस करने का पोटेंशियल उनके पास ज्यादा है जो ऊपर है, तो लॉस करने का पोटेंशियल Cl- और OH- में Cl- ज्यादा है। कंपैरिजन हम लोग सिर्फ पहले Cl और OH में करते थे, एक्वस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स में सिर्फ Cl और OH में करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोड लेते थे प्लैटिनम का, वो इलेक्ट्रोड इनर्ट नेचर का था, लीस्ट रिएक्टिव, उनका रिएक्टिविटी ना के बराबर था। लेकिन दिस टाइम इलेक्ट्रोड इज सिल्वर मेटल, सॉलिड सिल्वर है। सॉलिड सिल्वर के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, तभी तो वो Ag+ बनता है। Ag+ कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो जो सॉलिड सिल्वर है वो बनना चाहता है Ag+, और ऐसा करने का उसके पास टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है, तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ClOH से भी ज्यादा सिल्वर के पास है। तो इस बार सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl और OH को लॉस करने नहीं देगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और इनमें कौन सा सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एनोड वाला या कैथोड वाला। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, मींस एनोड वाला सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो एनोड वाला सिल्वर जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ag+ बन के पानी में आ गया, उनका स्टेट और एक्वस लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और यहां से मान लीजिए सिल्वर का एक एटम यहां से हट गया, वो यहां आ गया, Ag+ बन के पानी में आ गया। अब जो Ag+ बन के पानी में आया है उनका स्टेट लिखा जाएगा एक्वस, क्योंकि वहां हाइड्रेशन हो जाता है उनका। इस तरीके से हम एनोड रिएक्शन लिख देंगे। अब कैथोड रिएक्शन कंपेयर करिए, कैथोड रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो कैथोड पे कौन कौन जा रहा है, कैथोड पे क्या होगा, अगर एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो गेन कौन कौन करेगा, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी किसके पास है, H+, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, Na+, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, Ag+ के पास इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ 3 डिफरेंट कैटायंस हो गया जिनके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो कौन गेन करेगा, जिनके पास गेन का पोटेंशियल ज्यादा है। तो किनके पास गेन का पोटेंशियल ज्यादा है, जो नीचे है। तो इलेक्ट्रॉन गेन का पोटेंशियल उनके पास ज्यादा है जो नीचे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H+
H प्लस यहाँ है, Na प्लस यहाँ है, तो Na प्लस से ज्यादा पोटेंशियल गेन का H प्लस के पास है, H प्लस से ज्यादा गेन का पोटेंशियल Ag प्लस के पास है, बेस Ag गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन का पोटेंशियल Ag के पास ज्यादा है, जो Ag प्लस एक्वस पानी में था वो कैथोड के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने, और गेन करके सॉलिड बन जाएगा। जो Ag यहाँ से हटा वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इधर आ गया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया सिल्वर और जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा सिल्वर का एटम यहाँ से हटते जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जा जाएगा। एक बार यहाँ से हटा, पानी में आया, पानी से जाके फिर वापस में चला गया। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक बार रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड करें, नेट रिएक्शन लिखना चाहें तो नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सिल्वर जो एनोड था, एनोड वाला सिल्वर वो साइज में धीमे धीमे कम हो जा रहा है और फाइनली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? कैथोड पे। इसका एटम यहाँ से हटेगा, यहाँ जाएगा, और ऐसा करने के लिए पहले पानी में आएगा, पानी जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ये एक स्टेप में हम देखें, ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करिएगा, जब तक ये इलेक्ट्रोड रहेगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा तो एनोड सिल्वर वाला रिएक्ट करते करते बनते जाएगा कैथोड। तो इस तरीके से हम फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं कि एनोड कन्वर्ट होते जा रहा है कैथोड में। आप ये रिएक्शन मत लिखिए कि इन दोनों को सम करके, इन दोनों को सम करके, वैसे तो दोनों साइड रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन में इधर भी जीरो उधर भी जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे करके नहीं लिखिए, ये सही तरीका होगा। जो एनोड रिएक्टेंट है उसका क्वांटिटी कम हो रहा है, जो कैथोड प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसका मास कम हो रहा है, इसका मास बढ़ रहा है। इस तरीके से लिखने का ये सही वे होगा। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करना है इसको। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबसे पहले एनोड मटेरियल। एनोड मटेरियल किस चीज का है? तो एनोड सिल्वर का है। उसके बाद एनोड प्रोडक्ट, एनोड पर मिलने वाला प्रोडक्ट, तो एनोड का ये रिएक्शन है, एनोड रिएक्शन का ये हम लोगों का रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, उसमें Ag प्लस प्रोडक्ट है, तो एनोड प्रोडक्ट ये हो गया। उसके बाद मीडियम, तो मीडियम क्या है? एक्वस मीडियम। इलेक्ट्रोलाइट, उसके इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट NaCl है। पानी में कितना NaCl मिक्स किए हैं, क्या कंसंट्रेशन है, उससे मतलब नहीं है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया जा रहा है मतलब नहीं, ऐसे ही छोड़ दिए। दूसरा है कैथोड प्रोडक्ट। कैथोड प्रोडक्ट ये कैथोड पे होने वाला रिएक्शन है, कैथोड पे होने वाले रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कैथोड प्रोडक्ट हो गया Ag। और कैथोड, कैथोड किस चीज का है? तो कैथोड सिल्वर का है, तो कैथोड सिल्वर हो गया। इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का लिख सकते हैं। ये रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, जिनसे नहीं बना है वो अपने से फिर से बनाने का ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन हम देते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोड कुछ और रहेगा, ये इलेक्ट्रोड कुछ और रहेगा। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं किए, ये वाला भी देखिए, प्लीज नोट इट।